for being there and welcome back to the show once again. Good boy या फिर bad boy? What is Gulshan Grover? भाई हमारे हिसाब से तो Gulshan Grover is a good actor as a bad boy and an equally fine artist as a good boy. तो आइए मिलते हैं गुलशन ग्रोवर से एक फोटो शूट पर जहां हम उनसे बातें भी करेंगे. Don't be surprised, guys. This actually is Gulshan Grover and he's endorsing a clothes brand. हम उनसे मिले उनके एक फोटो शूट में. Along with acting, काफ़ी सारा आपका काम, काफ़ी सारी आपकी इनकम उस काम से रिलेटेड चीज़ों से होती है. एड्स करना, एंडोर्समेंट करना, शोज़ करना, अपीयरेंस करना. तो जाहिर है मेरे काम का हिस्सा है ये. मेरे जैसी इमेज जिसकी है उसे ब्रांड एम्बेसडर लेना और जो ओनर्स हैं स्पेंडिंग मनी लाइक क्रेजी, तो मुझे लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग ही बनेगा, कुछ इंटरेस्टिंग निकलेगा. जब वो इतने बड़े स्टार नहीं थे तो उनके सपनों में से एक सपना ये भी था. मैं भी जब राइजिंग स्टेज पर था तो मुझे बहुत शौक था. मैं देखता था कि इवन एक्टर बनने के बाद मुझसे सक्सेसफुल एक्टर बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, बड़े मशहूर ब्रांड्स पहनते हैं. मेरी जेब में उतने पैसे नहीं थे. भगवान ने मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद किया, तरक्की मिली, पैसे आए और मैं वो ब्रांड्स पहनने की अपनी जो सपना था, अपना जो गुस्सा था उसे पूरा कर सका. लेकिन जब तक नहीं किया था, यकीन मानिए मैं फॉरेन में शोज़ करने जाता था और मेरे साथ बहुत सक्सेसफुल स्टार्स होते थे. अब शॉपिंग करने सब साथ में निकलते थे होटल से और वो लगातार ऐसे कपड़े ख़रीदे जा रहे थे कि आई यूज्ड टू फील व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक टू द रूम, यार एक दिन छोड़ूंगा नहीं, मैं भी लेकर दिखाऊंगा. वो ज़रूरी है. तो वो सपना पूरा करना ज़रूरी है. पर वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर. वही हुआ गुलशन ग्रोवर के साथ भी. मेरा सपना था, मेरी इच्छा थी कि मैं इन सब महंगे ब्रांड्स को पहन सकूं. अब जब भगवान का दिया सब कुछ है तो अब निचोड़ ये निकाला है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप पर जो शोभा देता है, आपकी जेब जो अफोर्ड कर सकती है, आप वो खरीदें, वो पहनें. इसलिए वो कहते हैं कि वेयर ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड, और वो भी वही खरीदते हैं जो उन्हें पसंद आता है. मैं बिल्कुल अब ऐसा नहीं है कि दैट आई हैव टू बाय अ ब्रांडेड दिस थिंग. आई हैव टू बाय व्हाट आई लाइक. कैन यू बिलीव दिस यस्टरयर्स विलन हैज नेवर शॉप्ड इन मुंबई एवर. मैंने किया ही नहीं कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये बहुत ही मुश्किल काम है शॉपिंग करना. मैंने नहीं किया. मैं जब विदेश चला जाता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा आसान इसलिए है कि आपको लोग पहचानते नहीं हैं. आप कंफर्टेबली चीज़ देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. और मैं 500 रुपये का नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. इफ़ आई मेक ए बैड चॉइस आई एम वेरी अनहैप्पी. कभी कभी तो मैं जो ख़रीदता हूँ चीज़ वो ए पर्टिकुलर कंट्री में वही कंपनी का अच्छा नहीं मिलता, दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में वो इस तरह की कलर्स निकालते हैं. जैसे अगर आपको ब्राइट कलर चाहिए तो आपको फ्रांस में मिल जाएंगे, अमेरिका में नहीं मिलेंगे. अगर आपको क्या कहते हैं कि स्ट्रेट कन्वेंशनल जीन्स चाहिए तो अब आपको अमेरिका में नहीं मिलेगी. वो फटी कटी सिली ऐसी मिलेगी. आपको मिडल ईस्ट में मिल जाएगी स्टिल. सो आई बाय व्हाट आई लाइक. आजकल तो मुंबई में भी ये सब कुछ मिलता है, बट गुल्लू भाई लाइक्स टू शॉप अब्रॉड फॉर अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर. सुनील शेट्टी और मैं एक बार साउथ अफ्रीका में थे और सुनील कपड़े देख रहा था. हाँ, ये ब्लू कलर, रेड कलर, ये वो. और मैंने सब कपड़े लिए जो मैंने सेलेक्ट किए थे, उनको ट्राई किया, अच्छी तरह से देखा, बाहर की रोशनी में देखा, शीशे में देखा, फिर लिया. तो सुनील हमेशा इस बात का क्या कहते हैं कि मजाक उड़ाता है कि अरे भाई इसके साथ शॉपिंग जाना यानी कि ही इज गोना ट्राई एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट. Finally, the bad man tells us about his style statement. स्टाइल आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी, आपका पर्सोना, आपकी शख्सियत का नाम है, ना कि ऊपरी चीज़ों का नाम है. मैं कंप्लीट शख्सियत, कंप्लीट पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सोना की ग्रोथ और ख़ूबसूरती में विश्वास करता हूँ.
ना कि just some like thrown on top kind of things. On screen तो he has experimented a lot, लेकिन in real life he is quite conventional, but only as far as his dressing goes. Real life में मैं conservative तरीके से, जो conventional तरीका मुझे लगता है, मैं jeans पहनता हूँ. I'm very fond of wearing jeans. And बाकी ये एक्सटर्नल हिस्सा है पर्सनैलिटी का. बाकी आपके अंदर की क्वालिटीज़ इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इतनी शानदार होनी चाहिए कि दैट बिकम्स योर कंप्लीट स्टाइल. चलिए, this bad man has a lot of good things to say, and that too all in style. Well दोस्तों, with this we've come to the end of our episode for today. जी हाँ दोस्तों, it's time for me to leave. लेकिन जाने से पहले आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, ये प्लीज आप हमें लिखना मत भूलिएगा इस पते पर. Or else you guys can email us at zmusic@znetwork.com. अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मुलाकात होगी कल only on your favorite show Bollywood Tonight. Until then, this is your very own host Amrita signing off. Goodbye, take care and miss me guys. See you.